आइए, कल क्वेश्चन नंबर कितना तक हुआ था आपका? 30 तक ना। आइए 30 से आगे चलते हैं। क्या हो गया? अच्छा, होमवर्क भी दिए थे, चेक करेंगे कुछ देर पहले। एक बार रुक जाइए, पहले जो हमको बताना वो पहले बताने दीजिए, ठीक है ना। कल दो को थ्योरी दिए थे ना, होमवर्क वाला क्वेश्चन तो बाद में बताएंगे, थोड़ा पेशेंस तो रखिए उसमें। चलिए 30 से हमको ऐसे चलना था आगे, यही ना कहना आपका? 31 से चलना था नहीं। आइए ध्यान दीजिएगा। तो कल दो नियम आपको सिखाए थे, याद है? और दो नियम कौन कौन सा था? एक तो बताया था कि यदि 3 अंकों की संख्या, याद है, 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार कर दी जाए। कई बार कर दी जाए? 2 बार कर दी जाए। 2 बार कर दी जाए तो वह संख्या हमेशा तो वह संख्या हमेशा 7, 11, 13 और 1001 से अवश्य क्या होगी? विभाजित होगी। अवश्य क्या होगी? विभाजित होगी। ये पॉइंट कल बताए होंगे आपको क्या? अच्छा, 3 अंकों की संख्या जैसे हमने लिख दिया, सपोज 426, इसको एक बार और रिपीट कर दीजिए। 400 क्या चीज? तो 3 अंकों की संख्या है, इसकी पुनरावृत्ति 2 बार कर दी जाए। कै बार कर दी जाए? यानी टोटली कै बार लिखल है? 3 अंकों की संख्या 2 बार। तो ये जो संख्या है ना, ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 1000 किससे? एक से भी कटेगा। एक नियम तो ये बताए थे कल के दिन में, और एक और सिखाए होंगे क्या? वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्या था ज़्यादा? हमने एक और नियम बताया था, यदि 5 अंकों की कोई संख्या है, सपोज ये लिखा हुआ 3, 5, 4 और अंतिम 2 संख्या दिया ही नहीं है, दिया हुआ है आपको? नहीं है। और ये बोल दिया कि ई संख्या जो है ना, ये 3 से कट रहा है, 7 से कट रहा और किससे कट रहा है? 11 से। तो सबसे टॉप सवाल यही बनेगा और इसको बनाने के लिए सीखेंगे। तो ये 5 अंक पर है। कई अंक पर है? 5 अंक पर। और ये कितने अंकों पर है? 6 अंक पर है। तो आइए एक सवाल के माध्यम से समझते हम लोग। सवाल नंबर कितना? 31 है, ठीक है ना। देखिए, सीजीएल मेंस का पूछा हुआ भी सवाल है। तो ये एक सवाल पहले बढ़िया से एकदम समझिएगा, ठीक है ना। ध्यान से कैसे निकलेगा देखिएगा। ये कहता है कि 5 अंकीय संख्या है, ठीक है ना। 5 अंकीय संख्या कितना है? तो 5, 3, 5 और ए बी है, ठीक है ना यहाँ पर। और कहता है ये विभाजित है किससे? तो ये कट जा रहा है, 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है और किससे कटता है? 11 से भी। क्या कीड़ा है गौरव। चलिए यहाँ देखिए, याद रखिएगा, जो संख्या 3 से कटे, जो संख्या 7 से कटे, जो संख्या 11 से कटे, वह इसके एलसीएम से अवश्य कटेगा। तो जो संख्या 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, वह संख्या 231 से क्या होगा? अवश्य कटेगा। यानी ये सवाल पूछना चाहता कि ये जो 5 अंकों की संख्या है ना, 3, 7, 11 से कट रहा है, इसका मतलब है कि ये संख्या 231 से क्या है? अवश्य कट रहा है। इसको बनाने का क्या तरीका है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहाँ है 5, 3, 5 और ए और बी के स्थान पर कौन सी अंक हम अपने तरफ से हमेशा मानेंगे? डबल 9। क्या मान लेंगे? हमेशा अपने तरफ से लेंगे डबल 9, और इसी के माध्यम से सर्च करेंगे कि आखिर यहाँ 2 संख्या आखिर कौन होगा। तो ये एकदम याद होना चाहिए, हमेशा लेंगे। कई गो 9 लेंगे? 5 अंकों वाली जो संख्या होगी उसमें। क्या है वो कीड़ा उड़ रहा? यहाँ देखिए, आइए लगाइए, इसमें भागा कितना से लगाना है? 231 से लगाइए। तो 2 बार में लगा दें तो 2 बार में आ जाएगा 400 कितना? 62। 5 में से 2 गया कितना? 3, और ये बच गया 13 में से 6 गया 7, 6, 13 और ये हो गया कैंसिल। अब उतरेगा कितना? 9। अब बताइए कितना बार में लगेगा? 3 बार में लगा दूं। 3 दूनी 693। 600 कितना? 600 कितना? 9 में से 3 गया कितना? 6, और ये बच गया 13 में से 9 गया 4,
ये हो गया हमारा कैंसिल आउट, हो गया ना। अब उतरेगा ये वाला 9, उतरेगा ये 9। अब लगा दीजिए कितने बार में, 2 बार में, और 2 बार में लगाएगा तो हो जाएगा 400 कितना 62। 9 में से 2 गया कितना 7, ये पूरा पूरा क्या चीज कैंसिल। अच्छा शेष कितना बच रहा है, 7 ना बच रहा है। अच्छा जब 231 से भागा दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है। यदि इस संख्या 7 अधिक कम होता तो पूरा पूरा विभाजित हो जाता। तो पूरा पूरी कटने के लिए संख्या मेरे पास कितना होता, 53599 में माइनस कर देंगे कितना 7। तो 9 में से 7 गया कितना 2, ये बचा 9, ये बचा 5, ये बचा 3 और ये क्या बचा 5। तो बताइए अंतिम 2 अंक आपको मिल गया। अंतिम 2 अंक एगो रखना, आपको रखना चाहिए था क्या चीज़, यहाँ पर रखना चाहिए था 9 और यहाँ पर रखना चाहिए था क्या चीज़ 2। तो संख्या पूरी पूरी क्या होती हमारी विभाजित होती। लेकिन अब पूछ रहा है क्या चीज़ आपसे, पूछ रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस किसका मान ए बी। ये समझे हम लोग 9-2 कैसे लाएं, हाँ ध्यान से भी, इस पर और भी एग्जाम्पल बनाना। हमारा शेष बचा 7, या इसको आप ऐसे समझिए, देखिएगा ध्यान से, पीछे बताए होंगे थ्योरी में सब चीज। चलिए ये लिखा हुआ संख्या 35 है, हमने कहा इसको भागा दे दीजिए आप 8 से, ठीक है ना। अच्छा हमने क्वेश्चन जो आपसे किया कि 35 में क्या घटा दें, 35 में क्या घटा दें, 35 में क्या घटा दें कि 8 से कट जाए, कि 8 से क्या हो जाए कट जाए। 35 में क्या घटा दें कि 8 से कट जाए। तो कितना घटाएगा मुझे बानी बताइए, 3 घटाएगा, कैसे पता चल रहा, 4 बार लगाइएगा तो 8 चौके 32, शेष कितना बचा, ये जो शेष बच रहा है वो फालतू बच जा रहा। यदि शेष को हम 35 से घटा देंगे तो संख्या पूरा पूरी कट जाएगा। और हमारे पास जो संख्या था देखिए 231 से भाग दे रहे थे कितना, तो संख्या मेरे पास था 535, 53 कितना 553 कितना था 5, और यहाँ था संख्या 2 गो और था, x बाई हमने माना। और हमने क्या कहा आपको कि x बाई के स्थान पर हमेशा क्या ले लेना है 9। अच्छा जो भी x बाई के स्थान पर, क्या 9 से कोई बड़ा संख्या हो सकता है, क्या ई वाला कोई 9 से बड़ा होगा। जैसे जो भी रहे, चाहे चाहे x बाई रहे चाहे a भी रहे, तो 0 से लेकर के 9 तक ई हो सकता है, और बाई भी 0 से लेकर के कहाँ तक हो सकता है 9। तो हम मैक्सिमम मान लिए, क्या मान लिए मैक्सिमम, तुम मैक्सिमम हो, ये भी 9 हो जाए और ये भी क्या हो जाए 9। अच्छा चूंकि 231 से पूरा पूरी क्या होगा कटेगा। अब मान लीजिए जो भी शेष बचेगा यदि उसको संख्या में घटा देंगे तो 231 से पूरा पूरी कट ना जाएगा। यही काम हमने यहाँ पर किया था कि हमने 231 से इसको भाग दिया, तो शेष कितना बचा 7। यदि 7 को हम इस संख्या में घटा देंगे तो पूरा पूरी 231 से कट जाएगा। जब आपने घटाया तो संख्या क्या मिला 535, और उसके बाद मिला 9 और 2, और यहाँ पर हमको भरने के लिए वो ए था, वो क्या था, तो 535 के बाद ए का मान होना चाहिए 9 और बी का मान होना चाहिए कितना 2। आपसे पूछ क्या रहा है ये बताइए, ए स्क्वायर माइनस कितना है बी स्क्वायर और प्लस कितना है ए बी। तो ए स्क्वायर कीजिए, ए का मान है कितना 9 और बी का मान है कितना, तो 9 का स्क्वायर 81, बी स्क्वायर घटाइए 2 का स्क्वायर 4 और प्लस ए बी 9 दूनी 18। तो बताइए 81 प्लस 14, 18 में से 4 जाएगा हो 14, तो 4 1 5 8 1 9, यानी आंसर होता हमारा कितना 95। कितना होता, तो ये के विभाजता के नियम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, फिर बोल दे रहा हूँ आपको। ये कई नंबर सवाल 31 नंबर सवाल, एक सवाल और भी करवा रहा हूँ, इस पर और देखिएगा। ये यहाँ देखिए, ये भी सेम सवाल है, एक बार आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ये भी सीजीएल मेंस का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। और मेंस का जितना सवाल है सब समझिएगा, महत्वपूर्ण सवाल और बेहतरीन सवाल होंगे ये आपके लिए। चलिए आइए इसको मैं ही बता देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। आइए अच्छा ये क्या लिखा हुआ 235 और क्या चीज x बाई, और ये विभाजित है किससे 3 से भी कट रहा है, ध्यान से देखिएगा, 7 से भी कट रहा और किससे कट रहा है 11 से। तब अपने मन से क्या रखिएगा, कभी 1 कभी 2 कभी 3 नहीं, हमेशा मैक्सिमम मान लेना है। अरे x का मान 0 से लेकर के 9 तक हो सकता है, बाई का भी मान 0 से लेकर के क्या हो सकता है 9 तक हो सकता है। तो कौन होगा बार बार आप चेक कीजिएगा तो काम चलेगा नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट अपने तरफ से मान लेंगे, मैक्सिमम 2 अंक ले लेंगे। कितना ले लेंगे 9। तो हम लोग ले लेंगे कितना 2 3 5, x के जगह पर भी 9 ले लिए और बाई के जगह पर भी क्या ले लिए।
अच्छा, जो संख्या 3 से कट जाए, जो संख्या 7 से कट जाए और जो संख्या 11 से कट जाए, एक मतलब ये तीनों संख्या जरूर कटेगी किससे, यानी 231 जिसको काट देगा उससे तीन भी उसको काटेगा, 7 भी काटेगा और कौन काटेगा, 11 भी काटेगा। तो अब लगाइए, अच्छा 3 7 11 से कटने का मतलब हुआ कि वो संख्या 231 से भी क्या होगा, अवश्य कटेगा। अब लगाइए जरा, एक बार में लगा दूं पहले, 200 कितना 31, शेष कितना बचेगा 4, फिर कितना उतरेगा 9, नहीं लगेगा तो 0 दे करके फिर 9 उतारिए। अब 2 बार में लगा दें, 400 कितना 12 से 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3 ही कैंसिल, शेष कितना बच गया, तो 37 इसको कटने दे रहा है, 37 कम कर दें, यदि 37 कम रहता तो 231 से नहीं पूरी कट जाता, तो कम कर दीजिए, 2 3 5 9 9 में 37 घटा देंगे, तो 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 5 की 5, ये है 3, ये है 2। तो बताइए अंतिम 2 अंक आप क्या पुट किए हैं, 6 और 2, तो x से लिखल, तो x का मान हो गया कितना 6 और y का मान हो गया कितना 2। फिर बोल रहा हूँ विभाजता के नियम में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है आपका, नहीं यदि ये नियम पता है ना तो बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल फिर बनेगा। तो एक्स वाई का मान आ ही गया, आपसे पूछ क्या रहा है बताइए, 3x माइनस 4y का मान बता दो, 3x माइनस 4y का मान बताओ। x का मान है 6, तो 6 तिया 18, y का मान है 2, 4 दूनी 18 में से 8 गया कितना 10, हमारे सवाल का जवाब होता 10। ऑप्शन नंबर कितना डी इस सवाल का जवाब होता। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हूँ, चले आगे। हाँ, कि एगो और बनाने के लिए दें, जल्दी बोलिए। चलिए, ये तो 6 अंक के वाला संख्या ना गया, और याद है अभी अभी बताए हैं, क्या बताएं कि यदि 6 अंक की कोई संख्या हो, कहे यदि 3 अंक की संख्या की पुनरावृत्ति कई बार, 2 बार, 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति यदि 2 बार कर दें, जैसे हमने लिखा 232 और फिर एक बार लिख दिए 232, तो ये 6 अंक की संख्या बन गया। ये हमेशा किससे कटता है, 7 से, 11 से और किससे 13 से, 7 11 किससे 13 से। तो बताइए आपके पास जो संख्या दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, जल्दी बताइए। 5x2 बाई 6 और क्या चीज z, ये किससे विभाजित है, 7 से, 11 से और किससे 6 अंकों की संख्या है ना। तो आपको पता है 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति कई बार की गई होगी, 2 बार की गई होगी। तो ई 5x2 आई हो होना चाहिए था 5x2, तो देख के वैल्यू खाली लिख दें, जल्दी बताइए। ये पहला 5 है तो ये जो पर जरूर होना चाहिए क्या चीज 5, तो बाई का मान कितना, अच्छा ई वाला x और एजा z है, तो यदि ई 6 है तो ई हो x होना चाहिए था क्या चीज 6, और ये है 2 तो z का भी मान होना चाहिए था कितना 2, यानी संख्या जानते हैं 2 बार कौन रिपीट हुआ होगा, ये कितना 562, 500, अरे x का मान 6 ई 2, अब 562 हो लिखल होगा 2 बार 500 क्या चीज, तो बन गया 6 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार हो गया तो ये कट जाएगा किससे, 7 से, 11 से और किससे, ये देखें कैसे लिखाया है, पता चला है, ये फिर एक बार और बताएं, चलेगा ना। तो बताइए आपसे पूछ रहा है क्या चीज का मान, जल्दी बताइए। x माइनस बाई अब प्लस कई z, 3z का मान पूछ रहा है। x का मान है कितना 6, y का मान है कितना 5, तो -5 जोड़ 3z, z का मान है 2, तो 3 दूनी 12 में से 5 गया कितना 7, इसका जवाब होता ऑप्शन नंबर कितना सी, ऑप्शन नंबर कितना। तो बताइए जल्दी से 2 कंसेप्ट क्लीन हुआ आपके माइंड में। हाँ, एगो तो डबल, हाँ बोलिए, अच्छा फिर से एक बार देखिएगा, इधर आइए। पहले ही बताइए ई क्लीन है कि यदि 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार कर दी जाए तो संख्या 7 से, 11 से और 13 से पूरी कटेगा। हाँ, तो 3 अंक की संख्या के एक बार और पुनरावृत्ति कीजिएगा तो टोटल कई अंक की संख्या बन जाएगा, 6 अंक के बन जाएगा। अच्छा हम जैसे 6 अंक की संख्या लिखिए आपके लिए, सपोज लिखल है ABC, क्या लिखल है ABC, और उसके बाद लिख दिए x बाई क्या चीज z, और ये हम कह दिए आपको कि 7 से कटेगा, 11 से कटेगा और किससे कटेगा,
तो आप बताइए ये जो संख्या है वही संख्या ये होना चाहिए, यानी a का मान किसके बराबर होगा, x के बराबर, b का मान किसके बराबर, y के बराबर, और c का मान किसके बराबर। जैसे हमने यदि लिखा इसको 562, 3 अंकों की एक संख्या है, एक बार और लिखेंगे 562, तभी ने 3 अंकों की संख्या ही हो गया 2 बार, तो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, और किससे कटेगा। और आपका संख्या क्या दिया क्वेश्चन में वो देखिए, आपके लिए क्या लिखा था, 5x2 और फिर y 6 और क्या चीज आई, किससे कट रहा है, 7, 11 और किससे। तो एक नियम जानते हैं ना, 3 अंकों की संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार हो जाए, तो 3 अंकों की संख्या यहाँ से यहाँ तक है और फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक है 3 अंकों की संख्या, ये दोनों सेमेन होगा। यदि 532 है हो 532 होगा, यदि 598 हो 598 होगा, दोनों क्या होगा, सेम। तो देखिए सेम कर दीजिए, बताइए एक पहला अंक क्या है 5, तो ये होगा क्या चीज, तो इसीलिए हमने बाई का मान बोला क्या चीज, ये जा पड़ी x है, तो ये जो पड़ी x से होना चाहिए, लेकिन लिखल है 6, यानी x का मान क्या हो रहा होगा 6, तो हमने x का मान दिया 6। ये जा 2 लिखल है, तो ये जो होना चाहिए 2 है, लेकिन लिखल है z, यानी z का मान होना चाहिए क्या चीज 2, क्या होना चाहिए z का मान 2, तो हमने संख्या बनेगा ये 5, x का मान है कितना 6 और z का यहाँ है 2, तो 562 और ये होगा क्या चीज 562, ये होगा x, ये बाई नहीं पहले x बाई जेड, यहाँ क्या लिखा है x ने, तो होगा x का, यहाँ तो हमने वैल्यू लिखी दिया। चलिए तो संख्या क्या बनेगा जल्दी बताइए, 5x का मान 6 और ये 2, तो 562 और 562, नहीं 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो गई, क्या कोई दिक्कत। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, y का मान 5 पुट कर दीजिए, तो चलिए y का मान 5 पुट कर दिया, x का मान 6 पुट कर दिया, z का मान 2 है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 6 12 में से 5 गया, आंसर आएगा कितना आपका 7 आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अभी बारिश पड़ा तब सब बताइए। अच्छा ई यदि गलती हो गया तब आपको पिटाई लगेगा। कई अंक की संख्या, 3 अंक की 5 अंक, 6 अंक है, 5 अंक है ना। और बताइए अभी नियम सिखाए हैं आपको एगो ना, डबल लाइन रखने वाला नियम। हाँ तो चलिए इसको एगो बनाइए, तो आप लोग 10 सेकेंड दे आपके लिए। हाँ 10 सेकेंड नहीं दिया, 30 सेकेंड दिया। चलिए जल्दी है, आपके पास 30 सेकेंड का वक्त है। जल्दी से बनाइए आप लोग। टाइमर लगा रहे थे। चलिए हाँ 30 सेकेंड दे दिया, 30 सेकेंड तो इसे हो गया होगा। चलिए बनाइए, 30 सेकेंड का समय है इस पर आपके लिए। 5 अंकों की संख्या ध्यान दीजिएगा, आई बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका ये। हाँ हमको 7 2 को पूछ रहे हैं कि एगो पूछ रहे हैं। अब कौन पूछ रहे हो 100, इसमें क्या पूछ रहा है देखिए तो। अच्छा दोनों पूछ ही रहा, ठीक है दोनों पूछ ही रहा। अच्छा डबल लाइन का कंसेप्ट यदि नहीं पता रहेगा ना तो बहुत ही टिपिकल सवाल बन जाएगा आपका, तो याद रखिएगा बढ़िया से उन नियम को। हो गया सबका, हो गया सबका। चलिए आइए तेन से लगाते हैं, लगा दे ना। आइए ओह इधर देखिए, ये बताइए क्या है। 4 8 9 और ये क्या लिखल है एक्स वाई, कटता है किससे 3 से 7 से 11 से। अच्छा जो संख्या 3 से 7 से 11 से कटेगा वह संख्या जरूर कट जाएगा 200 कितना से। तो अलग अलग न चेक करते हुए हम लोग डायरेक्ट चेक करेंगे किससे 200, यानी 5 अंकों की संख्या 231 से कट रही है, तो 231 से 5 अंकों की संख्या 4 8। अब x और y के जगह कौन सा अंक होगा तो अपने तरफ से मान लेंगे कि x और y भी होगा डबल लाइन, क्या होगा। अब देखते हैं कि क्या सेट संतुष्ट होता है। तो लगाइए पहले 2 बार में 462, 9 में से 2 गया, ये 2 कैंसिल, फिर उतरेगा 9, एक बार में लगेगा 200 कितना, 9 में से 1 गया, 7 में से 3 गया, 4, फिर उतरेगा 9 है ना उतरेगा। चलिए अब बताइए 2 बार में फिर लगा दूं
400 कितना 62 उतरा 7, ये उतरा कितना, कितना शेष बच गया, यानी 27 यदि संख्या में घटा दें तो 231 से पूरा पूरा कट जाएगा ना। तो चलिए 4, 8, 9 और 9 में घटा दीजिए कितना 27, 9 में से 7 गया, फिर 9 में से 2 गया, फिर इधर है 9 का 9, 8 का 8 और 4। तो 4, 8, 9 के बाद जो 2 गो संख्या था, एगो है 7, एगो है क्या चीज, अब पहले है x, यानी 7 किसका मान हो गया, अब 2 हो गया किसका मान, y का मान, यानी x का मान 7, y का मान कितना 2। था महत्वपूर्ण सवाल ये, दिमाग काम करेगा, याद रहेगा। ये तीनों सवाल पर आप स्टार लगा करके रखिएगा, ठीक है ना। जब भी प्रैक्टिस करना रहे विभाज्यता के नियम में, तो बिना इस सवाल का प्रैक्टिस किए आप आगे न बढ़े, नहीं तो भूल जाइएगा। चलिए कोई दिक्कत इसमें, हाँ चलिए तो अब यहां चलते जरा पीछे, ठीक है ना, रुक जाइए। अब होमवर्क कहां तक दिए थे ये बताइए, हाँ 30 तक दिए थे, बना था 30 तक, तो 24 का, अच्छा देख लेते हैं, हमको 24 एक देख लेना है, चलिए 24 देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है 24 में, देख लेते हैं क्या क्या दिक्कत है। आप लोग कितना लाए हैं 24 का, 6 लाए हैं, आइए देख लेते हैं, देख लेते हैं हम भी। और दोनों कंसेप्ट क्लीन रहेगा, तो दोनों को जो अभी दोनों सीखे हैं, ये होमवर्क वाला कुछ बता दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। 24 ना है, क्या है संख्या 3, 4, 2, x 1, 8, अब बाई कितना, अब विभाजित है किससे 72 से ना। अब बताइए 72 से विभाज्यता का नियम क्या है, जो संख्या 8 से भी कटे और जो संख्या 9 से भी कटे। अच्छा बाई के मैक्सिमम मान निकालना है, बाई के सबसे बड़े मान के लिए है। अब देखिए बाई का सबसे बड़ा मान निकालना, पहले जल्दी बताइए, ये है संख्या तीनों, 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी किससे, 8 से। तो लगाइए 8 देखते हैं, ये 8 बाई कितना 6, लगाते हैं 8 से, किससे लगाते हैं। अच्छा हमको बड़ा से बड़ा मान चाहिए ना बाई का, तो 9 तरफ से चेक करें कि 0 तरफ से, 9 से चेक करना शुरू करेंगे। तो चलिए यदि हम 9 रख दें यहाँ पर बाई के जगह 9, तो 8 दें के 80, 8 दें के 80, और यदि 11 बार में लगा देंगे तो बाई का मान कितना रख लें अभी फिलहाल 9, तो 1 88, तो फिर उतरेगा कितना 1 और 6, 8 दूनी 16, यानी आप देख रहे होंगे क्या कि बाई का मान आ रहा है कितना 9। क्या बाई का मान 9 पर है सेटिस्फाइड, बाई का मान है 9 पर सेटिस्फाइड, तो बाई का मान 9 से बड़ा हो सकता है, बोल तो रहा है कि बाई के सबसे बड़े मान के लिए। अच्छा अब 9 से कटने का नियम जानते हैं, यदि बाई का है मान 9, तो 9 से कटने का नियम क्या है, अंकों का योग यदि 9 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी किससे, तो 9 काट दीजिए पूरा करके, 4 3 7 2 9, 8 1 9, इनो से 9 कैंसिल, 6 ही है तो x का मान होना चाहिए कितना 3, तो 6 3 9 नहीं हो जाएगा। तो लगाइए आंसर, आपसे पूछ रहा था किसका मान 9x प्लस किसका मान बाई का मान, इसी का ना पूछ रहा था। x का मान कितना लाए थे 3 है ना, तो 9 तिया 27 प्लस बाई का मान कितना है 9, 27 9 36, और 36 का वर्गमूल कितना 6, यानी इसका आंसर आना चाहिए था 6। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्या इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए था, हाँ किस में, तो 19 तो हम कल ही बता दिए थे, √31 आता है, 26 देखना है। हाँ देखिए किसी को इसमें कोई दिक्कत है क्या, अरे 9 के विभाज्यता के नाम अंकों को जोड़िए, या 9 पुट जाए तो उसको कैंसिल आउट करते चले जाइए। जैसे 9 से विभाज्यता के नाम, आप लोग पीछे ध्यान से सीखते नहीं है, यहाँ देखिए हमने कहा क्या लिखा हुआ 2 7 6 3 1 8, क्या ये 9 से विभाजित है, तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो अंकों का योग जोड़िए 8 1 9 3
12, 12 छो 18, 18 2 20 7 27, तो 9 से कटेगा। लेकिन हमने कहा कि जोड़िएगा कितना, चेक कर लिए, 7 2 9 कैंसिल हो गया, 6 3 9 कैंसिल हो गया, 8 1 9 कुछ बचबो किया नहीं, नहीं, तब संख्या पूरा पूरा 9 से क्या है, विभाजित है। तो दोनों माध्यम को यूज करें। हाँ 26 चेक कर रहे हैं भाई, एक करके 25 देख लेते हैं। 25 कोई बात, जिसका जो प्रॉब्लम है वो अपना पूछ लीजिए। देख लीजिए 25 में ये वाला कर रहा है 24 से विभाजित है। किससे विभाजित है, ये संख्या जो है ना आपका विभाजित है किससे, 24 से विभाजित है। तो देखिए आइए 24 से हम लोग भी देखते हैं। लिखा हुआ 2x, उसके बाद कई जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो है, फिर 6 जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 क्या, अच्छा एक और है 6 है, 2x 6 है नहीं, चलिए 2x 6 और 5 को सुनना यही ना है, और उसके बाद है 22 और फिर है 8। अब विभाजित किससे है ये, 24 से, ऐसे ना विभाजित है। और 24 के विभाजता का नियम क्या कहता है, जो संख्या 8 से भी कट जाए और जो संख्या 3 से भी कट जाए वो संख्या 24 से क्या होगी, अवश्य कटेगी। कोई दिक्कत, तो अब लगा दें आंसर। हैं आइए ध्यान दीजिएगा। और कह रहा है कि बाई का मान 0 नहीं होना चाहिए और x का भी मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आइए 0 से बढ़ा लेंगे बाई का मान, यही ना। अच्छा अंतिम कितना अंक लेंगे, 3। 8 से कटने का नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक किससे कटना चाहिए, तो 0/8 का मतलब केवल बाई 8 न होगा, इन्हें 0 लेंगे तो कोई फर्को पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। लगाइए 8 से, बाई 0 तो ले नहीं सकते हैं, यदि 1 लेंगे तो ये बनेगा 18 कटेगा। बाई का मान 2 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 2 लेंगे तो ये बनेगा 28 तब भी कटेगा। यदि 3 ले लेंगे तो बनेगा 38 कटेगा। नहीं 4 यदि ले लेंगे तो 8 6 48, यानी बाई का मान एगो संतुष्ट हो रहा है किस पर, 4 पर। किस पर, और देखिए कोई और पर हो रहा है। यदि बाई का मान आप 5 ले लें तो 58 बनेगा, संख्या कटेगा 8 से नहीं कटेगा। 5 के बाद 6 से भी नहीं कटेगा, 68 हो जाएगा, 7 से भी नहीं। 8 रखेंगे तो एगो होगा, तो 8 रखेंगे तो भी कट जाएगा, यानी बाई का 2 गो संभव मान है, एगो 4 और एगो कितना। आगे देखते हैं, x प्लस बाई का न्यूनतम मान चाहिए, लेकिन कौन सा मान, तो बताइए 8 लेवे से कोई फायदा होगा। 8 फुट जब x और बाई को जोड़ेंगे तो 8 तो बर्गर वैल्यू नहीं हो जाएगा जुटकर, तो हमको मिनिमम मान चाहिए x प्लस बाई का। तो बाई का मान जरूर आंसर किस पर निकलेगा, 4 पर। किस पर निकलेगा, अच्छा और 3 से कटना चाहिए, तो 3 से कटने का नियम है अंकों का योग किससे कट जाए, 3 से। लगाइए तो देखते हैं, 6 2 8 और बाई का मान लिए 4, तो 6 2 8 8 8 16, 16 4 16 4 20, 20 ने हो गया। अब 20 और 3 से कटना है तो x का मान कितना लेना होगा, 1, तो 21 ने हो जाएगा। 3 से कटने का नियम अंकों का योग किससे करना चाहिए, 3 से। जोड़िए फिर से, देखिए 8, बाई का मान क्या लिए हैं, 4, 8 4 12, 12 6 18 2 20, तो 20 और 1 21 कटना जाएगा, x का मान 1 आ गया। तो बताइए x का मान आया 1 और बाई का मान आया कितना, 4। क्या पूछ रहा है आपसे, x प्लस बाई का मान बताओ, तो x का मान 1 प्लस बाई का मान 4, 4 और 1 कितना, 5। ऑप्शन नंबर कितना, ए आपका सही जवाब होगा। और बोलिए कौन सा दिक्कत था, 26। कोई दिक्कत, इसका वीडियो भी मिलेगा आपको। अच्छा बोले, क्या बोले, क्या 24 के विभाजता का नियम 4 और 6 में तोड़ दीजिएगा, तो उचित नहीं न है। 4 और किस में, 6 में। और फिर आपसे कहिएगा कि 6 का विभाजता का नियम 2 गुने 3, तो बाकी तो फिर बात वही हो जाएगा, 8 ना आ जाएगा, तो तब और क्या आंसर में दिक्कत होगा। चलें आगे, कई नंबर 26 बोल रहे थे आप लोग, क्या देखते हैं। एक 10 अंकों की संख्या है, टाइम बताइएगा क्या हुआ है, 8 10 9। चलिए वो ये देख लीजिए आप लोग। अब पीछे आज का जो कंसेप्ट 2 को सिखाएं, डबल लाइन रखने वाला 5 अंकों के साथ,
6 अंक वाला तो आसान है, 3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार हो जाए तो कल याद रखना 7, 11, 13 से वो कटता है। और 99 वाला जो कंसेप्ट है वो 3, 7, 11 से स्टार्टिंग है, लेकिन 6 अंक वाला 7, 11, 13 है। आई 3, 7, 11 दोनों में अंतर है, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए आइए इसको देखिए क्या है। 10 अंकों की एक संख्या, देखिएगा संख्या लिख रहा हूँ, मिलाइएगा सही लिख रहे हैं कि नहीं। 2 0, उसके बाद कितना है 94x, 94x, 84, 84 के बाद क्या है 3 बाई कितना 2। अरे विभाजित है किससे 88 से। और आप जानते हैं ना 88 के विभाजता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या 8 से कट जाए और 11 से कट जाए वह संख्या 88 से जरूर कटेगा। तो पहले चेक करते हैं 8 का नियम, कौन सा नियम। और 8 का नियम अंतिम कई अंक पर काम करता है 3। यदि अंतिम 3 अंक 8 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी क्या होगी। और सबसे बड़ा संभव मान लेना है। x का कौन सा मान लेना है, अच्छा x का यदि मान बड़ा लेना है तो x का सबसे बड़ा मान लेना, तो ध्यान से लीजिएगा। चलिए ये हो गया 3 बाई और क्या चीज 2, यही ना है। लगाइए 8 से। चलिए यदि हम लगा दे यहाँ 0 रखें, क्या रखें 0, तो कितना बार में 0 रखेंगे 8 से 24, 6 और 2 नहीं कटेगा। 1 रखिएगा तो 8, 1 रखिएगा तो हो जाएगा 31, 1 रखेंगे तो कटेगा ना। यदि बाई का मान रख दीजिएगा क्या चीज 1, तो हो जाएगा 8 तिया 24, यह 31 ना। 7 और 2 8 9 72, यानी पहला तो एगो आ गया कि बाई का मान कितना 1 पर संतुष्ट है, इक्वेशन है ना। अच्छा बाई का मान 1 निकला, क्या बाई का मान और किस पर संतुष्ट होगा, ये देखिए 8 है, ये होगा 3 बाई और कितना बाई का मान 5 पर भी संतुष्ट होगा। 8 चौके 32, फिर 3 और 2 कट जाएगा ना, तो बाई का मान एगो किस पर निकल गया 5 पर। 7 पर भी होता है, देखिए तो जरा, या 7 पर नहीं ना, 9 पर 8 चौके 32, 7 हो जाएगा 9 पर नहीं होगा। देखिए यदि आप बाई का मान कितना रख लीजिएगा 9 रख लीजिएगा, तो आप लगाइएगा 8 चौके 32, 9 में से 2 गया, 7 और 2 8 9, तो बाई का मान किस पर भी संतुष्ट है 9 पर भी संतुष्ट है, कोई दिक्कत। हाँ अब देखते हैं हमको x का मान क्या होना चाहिए। अच्छा 11 से न कटने का नियम है, तो सम एवं विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 हो जाए या तो अंतर 11 से क्या हो जाए कट जाए। तो आइए सम एवं विषम स्थान लीजिए, इन्हें लीजिए 2, तो 2 3 5, 5 8 13, 13 4 17, 17 और 0 17 हो गया मात्र, तो ये हो गया 17। अब इन्हें बोला जोड़िए विषम स्थान, बाई का मान अभी छोड़िए, इन्हें से ले ले पहले 9 2 11, 11 हो गया ना, और 11 हो गया, ये 11 के साथ x जुटेगा और 11 4 15, अब 15 प्लस 22, तो यहाँ बताइए ये आ जाएगा 9 2 11, 11 के साथ x जोड़ेंगे और 4 जोड़ेंगे तो 15, अब प्लस x, अब प्लस क्या चीज 22, यही ना होगा। हमको किसका मान बड़ा से बड़ा चाहिए था, x का मान बड़ा से बड़ा चाहिए, तो कोशिश करेंगे 22 छोटा से छोटा रखें। और 22 छोटा से छोटा कितना रखिएगा, तो 22 छोटा से छोटा क्या रखेंगे 1 ही रखेंगे। तो x का मान हमको लेना पड़ेगा, मजबूरी है कि 1 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा 1, अरे 1 ही नहीं लेना पड़ेगा, तब हो जाएगा 17, 17 में से 17 गया क्या चीज 0 नहीं हो जाएगा। हाँ तो बताइए x का भी मान 1, बाई का भी मान 1 है ना आया, तो आंसर मांग रहा किससे बताओ 5x -7 बाई का मान क्या होगा। x का मान 1 है, x का मान कितना है, लेकिन माइनस में तो है ही नहीं दिल। अच्छा देख रहे हैं आप। हाँ इस अब
x का मान 1 y का मान 1 रखे, इससे भी तो होगा, लेकिन हमको और भी बड़ा तो लेने में सक्षम हो ही सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, जरा ध्यान से, अंतर हमको करना है, अंतर करना है या तो 0 या तो अंतर 11 का, तो अंतर 11 पर भी ला सकते हैं। अच्छा, ये माइनस का मतलब थोड़ा तिरछा कर देते हैं, इसका मतलब होता है बड़ा में से क्या घटाना, तो या तो अंतर 0 आ जाए या तो अंतर 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए। यदि हम y का मान ले लें 5, क्या ले लें 5 ले लें, तो बताइए 15 5 20 हो गया, तो 20 में हम x का मान कितना ले लें, ताकि 8 ले लें, तो ये हो जाएगा 8 5 13 और 15 कितना, 28 में से 17 गया कितना, 11 आ जाएगा। यानी बड़ा से बड़ा ने x का मान चाहिए, तो यदि y 5 लेते हैं तो x बर्गर से बर्गर कितना हो सकता था 8, यानी इससे आंसर निकल जाएगा आपका। तो ये होगा 5x माइनस कई बाई 7y, तो ये आंसर लगाइए। x का मान कितना है 8 है ना, 8 पचे, y का मान कितना है 5, तो 7 पचे 40 में से 35 गया कितना 5, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको भी एक वो स्टार लगा करके ही कॉपी पर रख लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या इसमें कोई दिक्कत था, आप बताइए जल्दी से। क्या डिजिबिलिटी रूल या विभाजता का नियम, जितना हर सवाल को एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस करके इसका रखिए। अब बारिश छूटा के अभी पढ़िए रहा, अभी पढ़िए रहा, मैंने आज सब बैच इसी चलेगा। क्या कितना तो इंतजार करता है कि बारिश पड़े ताकि छुट्टी हो। क्या और 30 तक सब बन गया था ना आप लोग का, 29 नहीं बना था, देखो 29 भी हाँ, मैंने एक तरफे तो कुल गड़बड़ हो ही गया, ककरो न ककरो कोई न कोई हो ही गया। देखिए 23 और 29 दो सवाल आज चलिए और बता ही देते हैं। वीडियो से भी आप लिख लीजिएगा, घर पर रिवीजन लगाइएगा, ठीक है ना, दोनों अवेलेबल होगा आपके लिए आज। और एक और प्रीवियस ईयर डाल देंगे जिसमें 7 11 13 17 19 29 ये सब के विभाजता का नियम बताए थे ना, वो वाला भी वीडियो आपको मिल जाएगा आज, दोनों डाल देंगे। चलिए कई नंबर बोल रहा है, एगो 29 है, एगो कौन बोल रहे हैं आप लोग, तो बताए नहीं सब कई एक के प्रकार के सवालवा सब पूछता सब। हाँ दोनों बता देते हैं, दोनों बता देते हैं, जल्दी बताइए क्या बोल रहा है। 10 अंक बाई का सबसे बड़ा मान लेना है, तो 8 9 7 3 5 9 बाई 7 x2, यही ना। आज थोड़ी 29 पूछ रहे थे ना, अभी 28 ने खुला, आपको 29 ने बोलना चाहिए था। अच्छा ठीक है, हम ही ध्यान नहीं दिए। छह अंकों की संख्या इतना तथा इतना, 11 और 72 से क्या चीज है, तो 5x माइनस 2y का मान बताइए। चलिए कोई बात नहीं, आएंगे यहां देखिए, चलिए यहां देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, x 3 5 6 2 4, किससे विभाजित है 11। इफ द 6 डिजिट नंबर इतना एंड इतना आर डिविजिबल बाई 11 एंड 72 रिस्पेक्टिवली क्रमशः, यानी ई वाला विभाजित है किससे, 11 से विभाजित है, यही ना है। और एक और कौन संख्या, जल्दी बोलिए, 1 2 5 7 5 7 12 57 के बाद हो गया बाई 4, यही ना है। आई विभाजित है कितना से, 72 से। तो बताइए निकाल लें, बताइए 11 से विभाजता के नियम आप लोग नहीं जानते हैं, बताइए 6 4 10 और 10 3 13 हो गया। अंतर लिखना है तो जरिए माइनस तिरछा कर दीजिए, इसका मतलब होता है बड़ा में से क्या घटाना। अब एगो बताइए 5 2 7 प्लस x, 7 प्लस, या तो अंतर 0 हो जाए या तो अंतर 11 से कटने वाली कोई संख्या हो जाए। तो x का मान कितना ले लें, 6 ले लें। यदि x का मान 6 लेंगे तो 7 6 13 में से 13 गया, यानी x का मान निकल के आ गया मेरे पास कितना 6। कोई दिक्कत।
अब आइए यहां से निकालते हैं 72 के नियम क्या है, 8 से भी कटना चाहिए और 9 से। तो पहले 8 वाला अप्लाई करें अंतिम 3 अंक पर, तो बताइए 7/4 है, 8 से लगाइए तो और क्या कौन सा मान पूछ रहा, बड़ा छोटा ऐसे नहीं दे ले, चलिए 0 रख दें, 8 64, 6 और 4 0 पर तो संतुष्ट है ही, और 0 पर नहीं रख सकते हैं क्या, यदि बाई का मान 0 रख दें, मान लिया जाए क्या रख दें 0, क्या रख दें 0 रख दें, तो 0 रखेंगे तो लगाइए 8 बार में 8 64, तो ये 0 है, 10 में से 4 गया 6 और 4 फिर 8 64, तो एक तो बाई का मान 0 पर भी संतुष्ट हो ही रहा क्या, और लीजिए 7 बाई कितना 4, और लगाइए फिर कितना से 8 से, बाई का मान 1 लेंगे, जल्दी बोलिए तो नहीं कटेगा, 2 लेंगे 8 9 72, लेकिन फिर 4 नहीं कटेगा, 3 लेंगे तो 8 9 72, 1 और 4 नहीं होगा, लेकिन यदि हम रुकिए ना सर, रुकिए ना, 4 ले लेंगे तो मामला फिट होगा, बाई का मान 4 पर भी संतुष्ट होगा इक्वेशन। देखिए यदि बाई का मान 4 है तो 8 9 72, 4 में से 2 गया और फिर उतरेगा 4, 8 24, कट न जाएगा, तो 4 एक हो गया बाई का मान 4 पर भी, और एगो आप लोग बोल रहे हैं 8 पर, चेक किए है ना, 8 अधिरेगा 8 9 72, छो कट जाएगा 8 पर भी। तो चलिए क्या पूछ रहा, 5x माइनस कितना बाई का मान 2 बाई का मान, 5x माइनस कई बाई का मान, x का मान तो एक आया 6, तो छो क्या, अच्छा भी 9 से नहीं चेक करना, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, 9 से चेक करेंगे क्या दिक्कत है। यदि हम बाई का मान रखते हैं कितना 0, क्या रखते हैं तो 9 से कटता है, देखिए 5 2 7, 7 1 8, 8 4 12, तो 0 आप नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं तो 0 होगा नहीं। यदि बाई का मान ले ले 4, क्या ले ले 4, तो 4 4 8, 8 7 15, 15 5 20, 2 22 21, कटेगा 9 से, ये भी नहीं होगा, 4 से भी संतुष्ट नहीं है। यदि बाई का मान ले ले 8, क्या ले लें 8, तो 9 से अंकों का योग कटना नहीं चाहिए, 8 4 12, 12 7 19 1 20, 20 2 22, 22 5 27, यानी संतुष्ट होगा मात्र किस पर 8 से। तो पुट कर दीजिए, x का मान कितना माने थे, x का मान आया था 6, तो 6 5, अब बाई का मान कितना 8, तो 8 दूनी 30 में से 16 गया 14, यानी इसका आंसर आएगा 14 सर। देखिए कोई दिक्कत और कोई था क्या, हम नहीं ध्यान दिए थे, हम 9 देखबे नहीं किए हैं, इसीलिए हमने तो 0 पे कारे ने चेक कर लिए हैं। अच्छा क्या दिक्कत है, वो भी जानकारी होना चाहिए कम से कम कि 8 से तो 3 गो पर संतुष्ट हो रहा है, 0 पर 4 पर, लेकिन 0 4 पुट करेंगे तो 9 वाला नियम सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, 8 रखते हैं तो दोनों नियम सेटिस्फाइड हो रहा है। क्या इतना रहने दें, जब 21 को कौन बोल रहे हैं आप 23, तेईस नंबर एगो नहीं बन रहा, आप लोग से बना लड़कियां, इधर बन गया है, कान और से बना भाई, तो ऐसे न है, अरे ऑप्शन मो पुट करके देखिए, नहीं हम तो ऑप्शन मो दे ले, चेक योर सेल्फ, खुद चेक करें आप लोग कितना लाए, सी लाए हैं ना, हाँ तब 5 और 2 अपने से पुट करके देख रहे, हम तो पुटे करे वाला खोजनो थोड़ी जो, क्या अपने चेक कर लीजिए इसको, कोई भारी सवाल नहीं है। चलिए इतना आज रहने देता हूँ, ठीक है ना, चलिए अब कल मिलेंगे इस पर।